कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक सुंदर सी लड़की राधिका और एक समझदार लड़का विवेक रहते थे। राधिका के चेहरे पर एक मासूमियत और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। वह एक अच्छे परिवार से थी, लेकिन उसका दिल किसी कारण से हमेशा उदास रहता था। विवेक का दिल भी बहुत अच्छा था, लेकिन वह गांव के कामों में बहुत व्यस्त रहता था और हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करता था। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। हर साल की तरह इस साल भी गांव के लोग उत्साहित थे। राधिका को भी अपने दोस्तों के साथ मेले में जाना था, लेकिन वह ज्यादा खुश नहीं थी। उसकी उदासी ने उसे मेला जाने का मन नहीं करने दिया। फिर भी उसकी मां ने उसे समझाया और वह रिलक्टेंटली मेले के लिए चली गई। वही विवेक भी मेले में था, अपने दोस्तों के साथ। उसकी नजरें अचानक राधिका पर पड़ी, जो एक कोने में अकेली खड़ी थी। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो विवेक को खींच लाया। वह धीरे धीरे राधिका के पास गया और कहा, तुम ठीक हो? राधिका ने सिर झुकाकर हल्का सा मुस्कुराया और कहा, हाँ, बस कुछ थकी सी हूँ। विवेक ने उसके चेहरे को गौर से देखा और महसूस किया कि उसकी उदासी कहीं गहरी थी। उसने राधिका से धीरे से कहा, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा घूमना चाहोगी? राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर हिलाया। दोनों एक साथ मेले के विभिन्न स्टॉल्स को देखने लगे, लेकिन राधिका का मन कहीं और था। विवेक ने फिर से पूछा, क्या तुम मुझे अपना दिल खोलकर बताओगी कि तुम दुखी क्यों हो? राधिका चुपचाप खड़ी रही, कुछ पल के लिए सोचती रही, फिर उसने धीरे से कहा, मेरे पिता का बहुत जल्दी निधन हो गया। माँ को संभालना मेरे लिए बहुत कठिन हो गया है। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी लगता है जैसे इस दुनिया में कोई मेरा साथ नहीं देगा। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन वह अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। विवेक ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ राधिका, लेकिन याद रखो, तुम अकेली नहीं हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं, और अगर कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत है, तो मैं हमेशा यहाँ हूँ। उसकी आवाज में सच्चाई और देखभाल थी। राधिका ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे लगा कि कोई है जो उसकी परवाह करता है। विवेक और राधिका का रिश्ता धीरे धीरे और गहरा होता गया। वह दोनों अक्सर मिलने लगे और एक दूसरे के साथ बिताए गए समय में उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी। विवेक ने राधिका की उदासी को दूर करने के लिए उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। वह उसे गांव के रास्तों पर घूमने के लिए ले जाता, उसे किताबें पढ़ने के लिए देता और कभी कभी उसकी मां की मदद भी करता। राधिका ने विवेक से बहुत कुछ सीखा। उसने महसूस किया कि जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। उसने सीखा कि दर्द और दुख से जूझते हुए भी जीवन को पूरी तरह जीना चाहिए। विवेक ने उसे यह समझाया कि हर मुश्किल के बाद खुशी जरूर आती है, बस हमें उसे महसूस करने की जरूरत होती है। एक दिन विवेक ने राधिका से कहा, क्या तुम मुझे अपना हाथ दे सकती हो? मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे यकीन है कि हम दोनों मिलकर हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब यह आंसू खुशी के थे। उसने विवेक का हाथ लिया और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विवेक। तुम्हारे साथ मेरी दुनिया पूरी है। मैं तुम्हारे साथ हर दिन हर पल बिताना चाहती हूँ। उसके शब्दों में सच्चाई और प्यार था। कुछ महीने बाद विवेक और राधिका का विवाह हुआ। गांव में हर जगह खुशी का माहौल था। राधिका ने अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले को लिया और विवेक के साथ अपना पूरा जीवन बिताने का निर्णय लिया। विवाह के बाद भी दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। वे मिलकर गांव के विकास में मदद करते, गरीबों की सहायता करते और एक दूसरे के साथ अपने जीवन को खूबसूरत बनाते गए। विवेक और राधिका की कहानी यह सिखाती है कि प्यार सच्चा होता है जब उसमें समझ, परवाह और सहारा होता है। ये दिखाती है कि हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है, और जब दो लोग एक दूसरे के साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। उनके प्यार की तरह जीवन में छोटी छोटी खुशियां ही सबसे बड़ी होती हैं।